हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या कभी आपने भी कोई ऐसी फीलिंग महसूस की है कि देखिए मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत आगे चली गई हैं, किसी ने अपनी गवर्नमेंट जॉब ले ली है, साथ ही साथ कई अपने घर में इतनी सेट हैं, वेल सेट हैं कि उनके पास अपने ही खर्चे के लिए बहुत अच्छे से पैसे वगैरह रहते हैं। वो अपनी मनपसंद ज़िंदगी जी सकती हैं, अपने मन मुताबिक कुछ भी खरीद पाती हैं और देखिए कितनी उनकी ज़िंदगी आरामदायक है। और मेरी जो ज़िंदगी है वो वहीं की वहीं सी ठहर सी गई है। कोई भी मेरी सुनने वाला नहीं है, मेरे ऊपर ध्यान देने वाला नहीं है। मैं अपनी इच्छाओं को हर दिन मारती हूँ और हर दिन आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, लाइफ है और अच्छी भी हो जाएगी, लेकिन वो अच्छी नहीं हो पा रही है। और दिन प्रतिदिन मैं अपनी इच्छाओं को मारते हुए एक ऐसे व्यक्तित्व में ढल चुकी हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि वही तो रूटीन है। सुबह उठी रात को और रात को सोने तक मुझे वही वो दिनचर्या अपनानी है। दूसरों के भरोसे अपनी ज़िंदगी को चलाना है, अपनी इच्छाओं को मारना है। मैं अपनी पसंद का ना कुछ खरीद सकती हूँ, ना कुछ पहन सकती हूँ और ना ही अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पा रही हूँ। मन देखिए मन में रहता है कि मैं उन्हें बहुत कुछ दूँ, मैं उनके लिए ये लाऊँ, वो लाऊँ, उन्हें नए कोर्सेज़ दिलवाऊँ, उन्हें ये सिखाऊँ, वो सिखाऊँ, लेकिन पैसों का जो रोना है वो कम ही नहीं होता। कहीं से भी मेरे पास कोई अर्निंग नहीं है। मैं हर वक़्त यही सोचती हूँ कि कैसे न कैसे मैं अपने लिए कुछ अर्निंग करूँ, कैसे मैं अपने लिए एक नई शुरुआत करूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। मेरी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब है। तो जब ऐसी फीलिंग हमारे मन में आती है, जब ऐसे भाव हमारे मन में आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आज हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, साथ ही साथ कैसे आप अपनी लाइफ़ को बदल सकते हैं, ये भी हमें जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये इम्पोर्टेंट बातें आज हम यहाँ मिलकर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर कर दूँ कि अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो और अगर आप मतलब प्रैक्टिस सेट को परचेज़ करना चाहती हैं, तो टेक्स्ट बुक से मतलब बहुत सारे इस टाइम पे सेल ऑफ़र चल रहे हैं, वहाँ पर आप टेक्स्ट बुक ले सकती हैं मात्र 351 रुपये में। और अगर ये प्राइस भी आपको ज़्यादा लगे तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं, डबल एम कोड, जिससे कि आपको पता है कि 12% एक्स्ट्रा का डिस्काउंट मिलता है। तो जिस किसी को भी टेस्ट सीरीज चाहिए अपने प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी एनालिसिस करने के लिए, तो वो आज ही परचेज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए हमारी प्राथमिकता हम खुद हैं। अगर आपने ही अपने ऊपर विचार नहीं किया है, आपने ही अपने ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया है कि आखिर मैं हूँ क्या, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज मैं आपको ओपनली एक बात कह रही हूँ कि आप एक बार शांति से बैठिए एक जगह और फिर विचार कीजिए कि लाइफ़ कहाँ गई है। आप ये पाएँगे कि लाइफ़ को मैंने खुद एक वक़्त देना छोड़ दिया है। अपने ऊपर खुद पर विचार करना छोड़ दिया है, मेरे सपनों पर काम करना छोड़ दिया है। मैंने अपनी लाइफ़ को दूसरों के भरोसे छोड़ दिया है या दूसरों के लिए छोड़ दिया है। तो आज से मैं इस लाइफ़ से समय निकालूँगी, चाहे वह मात्र 2 ही घंटे क्यों ना हो। वो मतलब 2 घंटे ऐसे कह सकते हैं कि आप 2-2 आधा-आधा घंटे करके अगर रोज़ निकाल सकती हैं अपने लिए तो वो बहुत अच्छा होगा। इसमें हमें करना क्या है कि सबसे पहले जो आज आप विचार कीजिए, मात्र विचार पे ही काम करना है कि आज आप बैठ कर के विचार कीजिए आखिर आप क्या कर सकती हैं। आपके लिए कौन-सा हुनर है जो बेस्ट है, आप किस काम में बहुत अच्छी हैं। यदि आप पढ़ाई पे बहुत अच्छी हैं, आपको लगता है कि आप पढ़ाई के फ़ील्ड में आगे जा सकती हैं, तो आप पढ़ाई को चुनिए और पढ़ाई में ही अपने लक्ष्य को बनाइए। जैसे आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को चुन सकती हैं, उस पर मेहनत स्टार्ट कर सकती हैं। धीरे-धीरे हमें ज़्यादा सोर्सेज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आप देखिए फ़ोन तो यूज़ करती ही होंगी, आप फ़ोन को सही दिशा में काम में ले सकती हैं कि ये जो सोशल मीडिया है, ये केवल और केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। अगर हम सही दिशा में इसका यूज़ लें, तो ये हमें कई ऐसी अपॉर्च्युनिटी दे सकती है, जो कि हमें बहुत आगे ले जाएगी। जिसमें पहला पढ़ाई का ही ज़रिया है कि आप जब भी फ़ोन खोलें, उसमें से एक वादा कर लें कि फ़ोन जब भी खुलेगा, उसमें केवल और केवल पढ़ाई की जाएगी। उसमें कुछ और मतलब कोई भी अदर चीज़ें नहीं देखी जाएगी। तो आप अपने टॉपिक्स डिसाइड कीजिए, अपने सिलेबस को देखिए, उसे समझाइए कि हाँ, मुझे ये एग्ज़ाम देना है। इसका ये सिलेबस है, इससे के ये टॉपिक्स हैं जिसे मुझे ऑनलाइन पढ़ना है। अगर मुझे कोई कोर्सेज़ लाकर नहीं दे रहा है, मेरे पास किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं है, लेकिन घर वाले फ़ोन में बैलेंस तो प्रोवाइड करवाते हैं।
तो मैं उसका जो यूज़ है वो अच्छे से करूँगी। इस प्रकार होगा कि मतलब मैं वहाँ क्लासेस लूँगी, क्लासेस को समझूँगी, उनके नोट्स बनाऊँगी। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अपने फ़ोन को यूज करिए। देखिए, अगर हम हमारी डिसिप्लिन लाइफ में अगर आ जाते हैं, तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि फ़ोन तो यूज होगा ही, लेकिन केवल और केवल पढ़ाई के लिए होगा। ये वादा अपने आप से आपको करना होगा, और अगर आप ये वादा करके काम को करते हैं तो बहुत अच्छा आप कर पाएँगे, अपने लिए कुछ कर पाएँगे। तो आप ना सबसे पहले जब भी आपके पास टाइम आता है तो आप अपने प्राइवेसी रूम में जाइए, वहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत आप पढ़ाई करिए। और रात को मतलब जब भी आप पढ़ते हैं तो आप उसका जो सिलेबस है उसको अपने साथ रखिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, और जितना समय मिलता है उसमें पढ़ाई करिए। और देखिए, जब भी आप अपना बेस्ट देंगी ना तो आपको मतलब जो आपका सिलेबस है वो भी बढ़ेगा, और आपकी मेंटलिटी भी थोड़ा-सा आगे जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका ये लक्ष्य होगा, आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे पढ़कर आगे बढ़ना है। और भी ऐसी बहुत सी महिलाएँ हैं जो पढ़ने के अलावा कई भी मतलब कई प्रकार के काम हैं, कई हुनर रखती हैं। अगर आप सोचती हैं कि गवर्नमेंट जॉब से ही बहुत कुछ हो सकता है, तो आप एक गलती और कर रहे हैं कि आज के टाइम में दोनों की इक्वल प्रायोरिटीज़ है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हैं, वहाँ से पूरी मेहनत करते हुए अपना सिलेक्शन ले सकती हैं तो बेस्ट है। और अगर वहाँ पर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप अदर सेक्शन भी चुन सकती हैं, ठीक है? जैसे आपको कोई कढ़ाई बुनाई कुछ भी आता है जिसमें आप बेस्ट हैं कि यहाँ पे मैं कर सकती हूँ, सिलाई आती है, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मतलब आप करते रहिए, और आपको ना बहुत अच्छा हो सकता है, उस काम को आप ध्यान से करें। पेंटिंग है, जो भी काम हो आप उसको अच्छे से स्टार्ट करिए, अच्छे से करिए। लेकिन देखिए, कुछ ऐसे उसमें और ज़्यादा चेंजेस आ जाएँगे, जैसे आप सिलाई अच्छे से कर सकती हैं, उसके डिज़ाइन वग़ैरह आप बना सकती हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अपनी दिशा को बदलिए। देखिए, मैं केवल ये कह रही हूँ कि आप वो खुशी ढूँढिए जिसमें आपको बहुत आनंद मिलता है, ठीक है? बहुत खुशी आपको उसमें अनुभव होती है। आपको वो काम छोड़ देना चाहिए जिससे आपको दुःख होता है, बल्कि वो काम ढूँढना है जिससे आपको खुशी मिलती है, आपका फ्यूचर सिक्योर होता है और आप आगे बढ़ती हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको एक गोल डिसाइड करना है, और उसमें प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा करके काम करना है। फिर उसके बाद उसके ऊपर इतना ज़्यादा समर्पण देना है कि मतलब हर काम को इग्नोर करते हुए आप पूर्ण रूप से उस पे समर्पित हो जाइए और उस पे लगातार काम करिए, ठीक है? अगर आप ऐसा करती हैं तो आई होप आपका आने वाला एक दिन बहुत अच्छा जाएगा, और आप खुद के लिए बहुत अच्छा कर पाएँगी। देखिए, आपको कंसिस्टेंसी ज़रूर रखना है अपने किए हुए वादे पे, किए बनाए हुए टारगेट पे, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप एक लंबा टाइम डिसाइड करिए कि हाँ, हमें इतने दिनों में इतनी तैयारी करना है, ये चीज़ करना है, और सबसे बड़ी बात कि आपको मनोरंजन से दूर रहना है और अपने लिए बहुत कुछ बेस्ट करना है।